जन 24 न्यूज टाइम चैनल की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सच दिखाने की साहस, बोल की लब, आजाद है तेरे। देखिए खास खबर अफसर अली के साथ। देश की आजादी के अमर नायक स्वतंत्र सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती कुछ इस अंदाज में मनाया गया कि गरीबों के चेहरे पर आई मुस्कान। कांग्रेस पार्टी के जिला सचिव प्रेमचंद यादव के नेतृत्व में एक विशाल कार्यक्रम कर देश की आजादी के महानायक को पुष्पांजलि अर्पित किया गया, कर नमन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पिछड़ा दलित विकास महासंघ के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर तेज बहादुर यादव व अन्य अतिथियों का जोरदार स्वागत करते हुए देश की आजादी के अमर नायक सुभाष चंद्र बोस के पुष्प अर्पित कर किया गया नमन। जनपद जौनपुर के मछली शहर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा दियावा महादेव में हुआ कार्यक्रम। देखिए ग्राउंड जीरो से अफसर अली के साथ ये खास रिपोर्ट। सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे जो अपनी वकालत और समाजवादी नीतियों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने तुम खून दो मुझे, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद जैसे नारे दिए। स्वतंत्र सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल 23 जनवरी को मनाई जाती है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। असहयोग आंदोलन में भी उनकी भागीदारी रही और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक जाने माने नेता थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया था तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपीन, कोरिया, चीन, इटली, मोनाको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस अस्थायी सरकार को दे दिया। सुभाष उन दिनों द्वीपों में गए और उनका नया नामांकन किया। 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया। एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रति वर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई। वे उसके बाद रूस में नजरबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी। 16 जनवरी 2014 गुरुवार को कोलकाता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने का रहस्य जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया। आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 1918 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती है, जिससे भारत सरकार के निर्णय के तहत परामर्श दिवस के रूप में मनाया गया। 18 दिसंबर 1922 को नई दिल्ली में राजपथ जिनका नामांकन कर्तव्य पथ किया गया है पर नेताजी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया।
पिछड़ा दलित विकास महासंघ के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर तेज बहादुर यादव द्वारा लगातार चल रहा कार्यक्रम भीषण ठंड में गरीबों को बचाने के लिए मदद के लिए 1 महीने में तीसरी बार कंबल वितरण कार्यक्रम कर गरीबों को बांटा गया कंबल। स्वतंत्र सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी जिला सचिव प्रेमचंद यादव के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस आयोजन के माध्यम से गरीब, असहाय, कमजोर, पिछड़ा व दलितों को स्वतंत्र सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर कंबल वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पिछड़ा दलित विकास महासंघ के राष्ट्रीय सचिव तेज बहादुर सेवा अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर तेज बहादुर यादव के हाथों कंबल वितरण किया गया। मुख्य अतिथि के साथ साथ अन्य अतिथि भी इस कार्यक्रम में रहे उपस्थित। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक के प्रतिनिधि कमलेश यादव, श्रीकांत मौर्य, पिछड़ा दलित विकास महासंघ के जिला उपाध्यक्ष राकेश यादव, ओम प्रकाश यादव, शैलेंद्र गौतम, मुनीलाल गौतम सहित अन्य गणमान्य के साथ साथ ग्रामीण व अन्य नेतागण, पिछड़ा दलित विकास महासंघ के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में रहे उपस्थित। जन 24 न्यूज टाइम पर अफसर अली के साथ इस पूरे कार्यक्रम का देखिए ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। इस वीडियो की खास बातचीत चलती रहेगी। इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए आने वाले व्यूअर जन 24 न्यूज टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही सच्चाई पर आधारित जानकारी वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आगे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया। आज़ादी से लेके लड़ाई लड़ी। नेताजी ने पूरे देश में भारतवर्ष के लिए एक गौरवशाली व्यक्ति थे। नेताजी को हम लोग आज याद कर रहे हैं। नेताजी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी को इसी क्रम में हम आज जयंती के दिन नेताजी के जयंती को हम लोग मना रहे हैं और पूरे देशवासियों से कामना करते हैं कि नेताजी को सब लोग याद करें और नेताजी ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए जो किया उनको हम बराबर याद करते रहेंगे। आज यहाँ पे उपस्थित हमारे इस कंबल वितरण समारोह में उपस्थित कमलेश भाई, हमारे साथी कमलेश भाई, पप्पू भाई और राकेश जी, प्रेमचंद जी और हमारे विजय गुरुजी लल्लू के नाम से मशहूर हैं और ओम प्रकाश जी और हमारे पप्पू भाई जो हम लोगों का बराबर सहयोग करते रहते हैं। यहाँ पे उपस्थित माताएं, बहनें और उपस्थित साथियों, एक कंबल वितरण का समारोह जो रखा गया है तेज बहादुर सेवा अस्पताल की तरफ से प्रेमचंद के सहयोग से बराबर हम लोगों को आने का मौका मिलता है और आप लोगों के सहयोग करने का मौका भी मिलता है। और ये सेवा का एक कार्य है, इससे कुछ होता नहीं, लेकिन तिनके के डूबते का सहारा काफ़ी होता है। डूबते हुए व्यक्ति को थोड़ा सहारा मिल जाता है तो आदमी ठीक से उसमें निकल जाता है। मैं इसी क्रम में आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। आप लोग आए यहाँ, अपना समय दिए, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे साथी उपस्थित हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।